इधर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए भी आंदोलन शुरू हो चुका है। चुनावी सीजन में कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ खड़ी है, लिहाजा मध्य प्रदेश में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने एक नया नारा दिया है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। नियमित नौकरी की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन भी जारी है और इस बीच ये नया मूवमेंट सरकार के लिए चुनावी साल में बड़ी चुनौती बन गया है। चुनावी दंगल और पुरानी पेंशन दोनों का कोई नाता तो नहीं, फिर भी हल्ला मचा है। राज्यों के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा एक बड़ा शगुफा बन चुका है। चुनावी वादों में पुरानी पेंशन की बहाली पर जमकर सियासत हो रही है। पेंशनधारी कर्मचारियों का बड़ा वर्ग है जिन्हें लुभाने के लिए सियासी दलों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को हवा दी है। मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस का पूरा सपोर्ट। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले चलाए जा रहे इस आंदोलन का नारा है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। मुख्यमंत्री जी तक हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हमें पेंशन बहाली चाहिए, वरना 2023 में हम लोगों ने एक नारा बना दिया कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। यदि हमें पेंशन प्राप्त नहीं होगी 2023 में इसका हिसाब बराबर करेंगे। इस आंदोलन के सपोर्ट में कांग्रेस नेता भी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। कांग्रेस का चुनावी वादा है कि अगर सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। कांग्रेस पार्टी हम लोग इनके साथ हैं और जैसा कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि हमारे घोषणा पत्र में रहेगा और सरकार 2023 बनेगी तो ओल्ड पेंशन लागू की जाएगी। और जैसा बताया तिवारी जी की 98 उसके बाद के भी बहुत से लोगों की पेंशन रद्द कर दी है, वो पेंशन भी देखेंगे कि वो मिले। उधर नियमित नौकरी समेत कई मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के घेराव के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की गिरफ्तारी के विरोध में इन्होंने काला दिवस मनाया। हम आज इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। जिस प्रकार से 42 दिन का शांतिपूर्वक आंदोलन किया था और 42 दिन के बाद भी हमें एक लॉलीपॉप देके बैठाया गया था, आश्वासन दिया गया था और कुछ नहीं दिया गया। और जब आज हम पुनः आंदोलन के आए तो आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे 10 साथियों को उठाया गया, एक बंधक बनाकर एक आतंकवादी को जैसे ले जाया जाता उस प्रकार ले जाया गया। तो उसका विरोध स्वरूप आज हम सभी काले कपड़े पहनकर, माथे पर काली पट्टी पहनकर आज काले दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया था। कर्मचारियों का एक बड़ा तबका ये मानता है कि पुरानी योजना ज्यादा बेहतर थी, लिहाजा वो फिर से लागू होनी चाहिए। इस मांग पर अब चुनावी रंग भी चढ़ चुका है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। वैसे चुनाव में अभी करीब 11 महीने बचे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी दल अभी से ही टिकट फाइनल करने की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। बात बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की अगर करें तो दोनों दलों ने टिकट बांटने के लिए अपने अलग अलग फॉर्मूले पर काम भी शुरू कर दिया है। खबर तो यह भी है कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चेहरे तय भी कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं सूबे के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए कौन सा दल कौन सा फॉर्मूला लागू कर सकता है। चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा होता है टिकट बंटवारा। इलेक्शन की प्लानिंग और कैंपेन कितना भी मजबूत हो, अगर कैंडिडेट सही नहीं तो फिर सब बेकार। यही वजह है कि चुनाव से 11 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में सियासी दलों ने टिकट पर काम तेज कर दिया। बात कांग्रेस की करें तो खबर यह है कि पार्टी ने 70 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इस बार कांग्रेस की प्लानिंग 50 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को भी चुनावी मैदान में उतारने की है। वहीं मौजूदा विधायकों को कांग्रेस दोबारा मौका देगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ फॉर्मूले में खरे उतरने वाले चेहरों के टिकट पक्के। कांग्रेस जल्द ही सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल करेगी। देखिए, विधायक जो होता है उसका टिकट तो लगभग पक्का रहता है और उसमें कोई ऊंच नीच हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि वो जितने भी काम होते हैं ये कांग्रेस में कोई गुजरात पैटर्न नहीं रहता है। यहाँ कांग्रेस पैटर्न, मध्य प्रदेश पैटर्न, कमलनाथ पैटर्न, राहुल गांधी पैटर्न ये चलता है। कांग्रेस के पास कमलनाथ फॉर्मूला है, लेकिन क्या बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर काम करेगी? ये एक बड़ा सियासी सवाल है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी का मकसद बड़ी जीत है, लिहाजा सभी 230 सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा।
सर्वे पर मौजूदा विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटने या बांटने का फैसला कर लिया जाए। कि भाई हम लोग इस बार भी अच्छे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे और ये तैयारी हमारी काफ़ी लंबे समय से, सर्वे भी हुए हैं और अगर टिकट कटते हैं तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि 230 टिकट अगर दिए हैं तो 230 के 30 जीतें। अब उस प्रोसेस में स्वाभाविक रूप से अगर कोई क्षेत्र की बात होती हो या कोई और विषय होते हों या किसी का परफॉर्मेंस सही नहीं है या अलग अलग विधानसभा वाइज किस प्रकार का वहाँ पर माहौल है, मुझे लगता है कि लगातार संगठन के मामले में भी और सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं वो नीचे उतारने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एमपी में वापसी की थी। हालांकि सरकार ज्यादा दिन चली नहीं क्योंकि सिंधिया के साथ उनके समर्थक विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा और ऐसे में कांग्रेस को फिर से वापसी की उम्मीद है और बीजेपी भी जीत के फॉर्मूले पर काम कर रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात एक ऐसे मंत्री की जो पहले भी अपने जो अंदाज है, अलग अंदाज, उसके लिए सुर्खियों में रहे हैं। बात हो रही है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। पहले भी चप्पल छोड़ चुके हैं, फिर उन्होंने चप्पल छोड़ दी थी। आज तोमर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहनाई। सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 66 दिन पहले चप्पल छोड़ी थी और आज उन्होंने चप्पल पहन ली और वजह थी ग्वालियर शहर की सड़कें, जिसके निर्माण में देरी को लेकर उन्होंने यह फैसला लिया था। करीब 2 महीने से बिना चप्पल घूम रहे शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का संकल्प पूरा हो गया। 66 दिन के बाद उन्होंने चप्पल पहन ली, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में। दरअसल मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों को बनाए जाने तक बिना चप्पल जूते यानी कि नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था। इस बीच सड़क को ठीक करने का काम तेजी से चला और सड़कें चमकने लगी। एक कार्यक्रम के लिए ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तोमर से मिले तो कहा कि सड़क बन चुकी है और अब चप्पल पहन लीजिए। इसके बाद खुद सिंधिया ने उन्हें चप्पल पहनी। तो हमारे प्रद्युम्न सिंह जी की जो सोच और विचारधारा थी कि सड़कें हमारी अच्छी बननी चाहिए ग्वालियर में, जो सड़कों की उन्होंने कावियात की, मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण आशीर्वाद देकर जल्द से जल्द वो सड़कें बन पाएं, इसकी स्वीकृति दे दी। काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उन सड़कों का उद्घाटन भी हम लोग करने जाएंगे और ऐसे सड़कें बनेंगी जो ग्वालियर के लिए एक नया उदाहरण बनेंगी विकास और प्रगति के लिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल पहनने के बाद कहा कि बदहाल सड़कें बन चुकी हैं और जल्द उनका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेताओं का आभार जताया। जिलाध्यक्ष जी ने चप्पलें पहनाई, बड़ी खुशी की बात है कि आज लक्ष्मण तलैया का रोड देखो बनकर तैयार हो गया है। गेड़े वाली सड़क का काम 80% पूरा हो गया है और जीएच अस्पताल का काम भी पूर्णता की ओर है और जिसका हम जल्दी लोकार्पण करेंगे। और ये संकल्प शक्ति के कारण हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, बीडी शर्मा जी के आशीर्वाद से जो धन राशि मिली और रोडों का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अभी ग्वालियर की रोडों के लिए और पैसा मिलेगा और ग्वालियर की सड़कें बहुत अच्छी बनेंगी। दरअसल 20 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने के दौरान उन्होंने देखा कि शहर के फूलबाग से सेवानगर रोड समेत क्षेत्र की सड़कों की हालत बेहद खराब थी। कई जगहों पर उनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था। जब स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर से शिकायत की तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सड़क ठीक करने के निर्देश दिए और संकल्प लिया कि जब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।